हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज वीडियो बिल्कुल देखें आप पूरा। आज मैं सुबह जल्दी के चक्कर में ऑटो ले लिया मैं, क्योंकि मेरे को फैक्ट्री जाना था क्योंकि कारीगरों ने, स्टाफ ने कुछ गड़बड़ करा था तो रेक्टिफाई करना था। तो फिर मैं निकला और ऑटो लिया। आज तो दिल्ली में इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की 47 डिग्री टेम्परेचर था, और ऑटो में बैठते ही मेरे को लगा कि जैसे कि मैं जल रहा हूँ। फिर भी ऑटो वाले भैया को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनको आदत हो गई है। और मेरा बुरा हाल था, क्योंकि मैंने जल्दीबाजी के चक्कर में ऑटो ले लिया कि हाँ मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, ये शॉर्टकट लेके निकल जाएंगे ट्रैफिक इन सब से। और सबसे बड़ा इशू होता है गर्मी के दिन में, अगर ट्रैफिक हो तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। तो मैं धीरे धीरे निकल के मैं गया। आज का ब्लॉग कैसा है? आज का ब्लॉग इसलिए है कि कोई भी इंसान जो वर्क काम करता है 9 10 10 12 आवर काम करता है, लेकिन उसके बाद आके कैसे वर्कआउट करे, आप सरवाइव कर पाओगे कि नहीं, कैसे सरवाइव करना है। अगर ये ब्लॉग आप फुल देखते हो तो इसमें मैंने बताया है वो क्या मेथड है, क्या सीक्रेट है जिससे आप उस चीज़ में टिक पाते हो। तो आप प्लीज़ लास्ट तक देखें इसको और आपको बहुत पसंद आएगा। और फिर मैं जैसे ऑटो वाले भैया से बोला, भैया थोड़ा धीरे चल लो, क्योंकि बहुत धूप थी और गर्म हवा एकदम जला रही थी फेस को। और ये एग्जॉस्ट हो गया था। मैं 10-15 मिनट के रास्ते में मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा रास्ते का व्यू दिखाऊं। बहुत सुंदर है नोएडा का, कुछ एरिया, कुछ पार्ट जो है बहुत सुंदर है, बहुत ही डिज़ाइन है, बहुत सुंदर वो एरिया लगता है। ग्रीनरी भी है, अच्छे से वेल मैनेज्ड है हर चीज़। फिर मैं धीरे धीरे करके पहुंचा। फिर वहीं लास्ट एट द एंड आ गया ट्रैफिक का जाम। फिर मैं ट्रैफिक के जाम से निकल के ऑफिस पहुंचा काम निपटा के। फिर मैं काम निपटाते ही फिर अपने ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंच के वहीं मैं बहुत थक गया था। थकने के बाद अभी इतना थक जाते हैं कि समझ नहीं आता कि बॉडी में एनर्जी नहीं बचती है। तो ये मेन होता है कि अपने आप को पुश कैसे करें। तो इसलिए हम सप्लीमेंट लेते हैं कि थोड़ा पुश करें, क्योंकि 2-3 आवर मिनिमम 2 आवर्स का वर्कआउट होता है मेरा। 1 घंटे का क्रॉसफिट होता है, कार्डियो होता है, 1 घंटे का मसल ट्रेनिंग होता है। तो मैंने ग्लूटामाइन हाफ स्कूप और अपना प्री वर्कआउट सप्लीमेंट मिला के लिया। और इसके बाद मैं सप्लीमेंट लेने के बाद सबसे पहले तो सप्लीमेंट को आप कम पानी में, जो भी ग्लूटामाइन और प्री वर्कआउट है, इसको बहुत ज़्यादा पानी में मत लें, नहीं तो ये काम नहीं करता। इसको काम करने में फिर टाइम लगता है। ग्लूटामाइन प्री वर्कआउट लेने के बाद जैसे मैं आगे को निकल रहा था तो कुछ ना कुछ लोग आते रहते हैं, मीटिंग होती रहती है। और फैक्ट्री विजिट के बाद तो इंसान एग्जॉस्ट हो ही जाता है। फिर आके ऑफिस में बैठता हूँ, फिर ऑफिस का भी काम और सिंगल ऑनर को सब कुछ देखना पड़ता है। मेरे को ही एक्टिव रहना पड़ेगा हर तरीके से। फिर मैं प्री वर्कआउट लेने के बाद मैं जिम पहुंचा। फिर सबसे पहले मैं साइकिलिंग करता हूँ 5 मिनट्स, क्योंकि बॉडी एक्टिव होती है तब तक, और थोड़ा सा स्वेट होता है। तो उसके बाद मैंने अपना क्रॉसफिट स्टार्ट किया, कार्डियो स्टार्ट किया। मैं सबसे पहले कार्डियो करता हूँ। और कार्डियो करने के बाद कार्डियो इसलिए पहले क्योंकि कार्डियो और एब्स और साइड, इसलिए एब्स की ट्रेनिंग इसलिए पहले क्योंकि बाद में वर्कआउट करने के बाद आप में एनर्जी बचेगी नहीं। ठीक है, अगर कटिंग फेज में हो तो दो टाइम पे कर सकते हो आप। जैसे मैं करता हूँ, मैं पहले भी करता हूँ और मसल ट्रेनिंग के बाद में करता हूँ। जैसे हाफ अभी कर लिया मैंने, मसल ट्रेनिंग से आज बैक लगानी है मेरे को, तो मैंने पहले कर लिया। आप एक्सरसाइज को ध्यान से देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस एक्सरसाइज में। आपको इस पूरे ब्लॉग में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं दिन भर का थका हुआ हूँ, मैं दिन भर का थका हुआ इंसान हूँ। फिर मैंने क्रॉसफिट किया, एब्स लगाए, फिर मैंने अपने बैक की स्टार्ट की। बैक में भी कम, ऐसा नहीं कि मैंने नॉर्मल एक वर्कआउट मारी है अच्छे वेट में। और जो लेट पुल डाउन की वर्कआउट मैंने पहले ही मेरी एक्सरसाइज थी, वो लेट पुल डाउन की है। इसमें रिवर्स ग्रिप और फ्रंट ग्रिप दोनों है, क्लोज ग्रिप भी है इसमें। फिर बैक साइड से है इसमें। इसके बाद ये देखो वर्कआउट मैंने लगाया, इसके 4 सेट लगाता हूँ मैं, 21 रैप के 4 सेट लगाता हूँ मैं। तो लगाने के बाद बॉडी में
जान तो नहीं आ रही थी, लेकिन पंप था तो खुद की बॉडी को देख के बहुत थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है और सेटिस्फेक्शन मिलता है। फिर मैंने वर्कआउट की और मसल माइंड कनेक्शन, मेन चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जब भी मैं वर्कआउट करूँ तो मसल माइंड कनेक्शन रहे। अब बैक की एक्सरसाइज देखो, बैक की कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करता हूँ मैं जो कि इफेक्टिव ना हो। मैं बहुत वैसा एक्सरसाइज नहीं करता कि बाप रे देखने में वैसा हो, नहीं, मैं वैसी एक्सरसाइज करता हूँ जो ईजी भी हो और ईजिली कर पाओ आप और इफ़ेक्टिव हो। सबसे बड़ी बात है कि आपको वर्कआउट इफ़ेक्टिव करना है। पता चले कि आप बैक कर रहे हो, ट्रेन आपका बाइसेप्स हो रहा है, शोल्डर हो रहा है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा अवॉइड करें। आपको कोई भी एक्सरसाइज मार रहे हो, जो जिस चीज़ की एक्सरसाइज कर रहे हो वो चीज़ फील होना चाहिए कि आज मैं बैक कर रहा हूँ तो बैक पे फील होना चाहिए वो। मैंने बैक में बहुत सारे वेरिएशन किए हैं। नॉर्मल वर्कआउट ये नहीं है कि बहुत नॉर्मल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है। इसके बाद मेरा जो बैक में पंप आता है साइड में जो पोजिंग देने के बाद मेरा वो 2 इंचेस प्लस आता है। 2 इंचेस इस साइड 1.5 3 इंचेस प्लस आ जाता है जैसे मैं जब ये वर्कआउट करता हूँ। और एक चीज़ बैक वाले दिन लोअर बैक तो बिल्कुल ना भूलें, लोअर बैक तो करना ही करना है। लोअर बैक में भी ऐसे अपने हिसाब से सेट करें अपने आप को कि स्ट्रेच हो। लोअर बैक करने के बाद मैंने लोअर बैक की एक और वर्कआउट जो मेरा फेवरेट है, चक्रासना में जो चक्रासन पोज में मैं पुशअप्स करता हूँ, ये मेरा फेवरेट वर्कआउट है। ये ईजी भी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो बिल्कुल होगा। ये चक्रासना में पुशअप्स, लोग चक्रासन नहीं कर पाते हैं, लेकिन चक्रासना में पुशअप्स करना बहुत अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। चक्रासना करने के बाद मैं फिर एब्स की जो मेरी आधी बची हुई थी इस पे मैंने ये वाली वर्कआउट बहुत इफ़ेक्टिव है। लोअर बेली, थाइज़, आपकी कितना भी बड़ा कितना भी गंदा फैट है, स्टबन फैट है, अगर ये वर्कआउट जो आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, आप पैर पे डंबल रख लो, थोड़ा वेट रख लो और आप करके देखो, इसे ट्राई करना, आप ट्राई करना फिर बताना मेरे को। फिर मैं ये कंप्लीट हुआ।